बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपको सत्संग सुनाने वाले हैं, इसे अंत तक सुने जी, क्योंकि इस सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द की हर पंक्ति में आप शब्द की महिमा करते हैं। आप फरमाते हैं, हम सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। इस कारण हम सब जीव अंधे हैं। यह बात हमें बुरी जरूर लगती होगी कि महात्मा दुनिया के जीवों को अंधा कहते हैं। हमारी आंखें भी हैं। हमने बड़े बड़े आलिम, फाजिल विद्वान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, जो चंद्रमा तक पहुंचने का दावा करते हैं। हम में इतने गुणी और ज्ञानी हैं, फिर संत महात्मा हमें अंधा क्यों कहते हैं? हम अंधा किसे कहते हैं? जिसके सामने कोई चीज पड़ी हो, लेकिन उसको वह चीज नजर न आए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वह परमात्मा जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। वह परमात्मा हर एक के अंदर है, चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी, साधु संत महात्माओं के अंदर भी है। लेकिन वह परमात्मा न हमें अपने अंदर नजर आता है, न ही बाहर नजर आता है। लेकिन इससे बड़े अंधे हम क्या हो सकते हैं? हमारी आत्मा उस परमात्मा के अंश है, लेकिन हम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। विषय विकारों, शराब कबाब के भोगों में हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम मन में सोचते हैं, यह जग मीठा अगला पिंड था। बार कोशिश के आलम द्वारा हम लोग अज्ञानता के अंधेरे के कारण दिन रात इन इंद्रियों के भोगों में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। इसलिए महात्मा हमें अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं कि जिस पर्पस या मकसद के लिए हमें इंसान का जामा दिया गया है, कभी उसके बारे में भी सोच और विचार करने की कोशिश करो। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार दूर करो। ये मोह और प्यार किस तरह निकल सकता है? यहाँ स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सिर्फ शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकल सकता है। गुरु साहिब ने समझाया है कि हमारे और मालिक के दरमियां कोई रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वह होने की रुकावट है, होने का पर्दा है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, एक संगत एक गृहस्थ में बात न करते पाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, लेकिन आज तक न कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, न कभी हमारी आत्मा सुहागिन हुई। इसका कारण क्या है? आप कहते हैं, अंतर अलग न जाए, लखिया विच पर्दा में पाई। आपके कहने का भाव है कि परमात्मा जरूर हर एक के अंदर है, लेकिन नजर केवल इसलिए नहीं आता कि हमारे और मालिक के दरमियां हुक्म की रुकावट है, खुद ही सेल्फ या ईगो की रुकावट है। हमें क्या है ये जो सारा दिन सोचते रहते हैं कि यह मेरी कौम, ये मेरा मजहब, मेरा मुल्क, मेरी जायदाद यही हो में है। असल में यह सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये रिश्ते पदार्थ आज तक न कभी किसी के बने हैं और न ही बन सकते हैं, लेकिन इनको जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, यह कोशिश हमको इनके मोह में फंसा देती है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों के साथ इतना मोह और प्यार हो जाता है कि रात को हमें सपने भी इनके ही आते हैं, और मौत के वक्त सिनेमा की स्क्रीन की तरह इनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां सात हवासा जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अगर आप आंखों वाले बनना चाहते हो, तो आप होम की बीमारी को, दुनिया के मोह और प्यार को अपने अंदर से दूर करो। गुरु अंगद साहिब कहते हैं,
हमें दीर्घ रोग है। दारू भी इसमें माने कृपा करे। अपने गुरु का शब्द कमाए। हमें बड़ी पुरानी बीमारी है। हमें के कारण ही हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। परमात्मा दया मेहर और बख्शीश करें और हम गुरुमुख के जरिए शब्द या नाम की कमाई करें, तभी हमारे अंदर से होम की बीमारी दूर हो सकती है। जब तक हमारे अंदर से होने की बीमारी दूर नहीं होती, हम कभी आंखों वाले नहीं बन सकते। और हमें जब भी हमारे अंदर से निकलेगी, शब्द की कमाई, नाम की कमाई करने पर ही निकलेगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इन शब्दों में हमारी आपदा कहते हैं कि जितना मर्जी सरोवर में स्नान कर लो, ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में चक्कर लगा लो, जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, शब्द या नाम की कमाई के बगैर आपके अंदर से दुनिया का मोह किस तरह निकल सकता है। हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। किस चीज की लज्जत या प्यार है जिसको पाकर ही मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ता है? वह सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की लज्जत है। गुरु रामदास जी भी समझाते हैं, नाम मिला मन तृतीय बिन नाम बस। आपका भाव है कि जिस वक्त हमें अमृत भरा हुआ नाम मिल जाता है, हमारे अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर उस नाम रूपी अमृत को ही हासिल नहीं करते, तो गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा देह में आने का पर्पस कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे ख्याल को उस शब्द की तरफ लगाता है, नाम की तरफ लगाता है। यहां स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा। यानी अगर तुम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो तुम हमेशा अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसे रहोगे। तुम्हारी आंखों के आगे से कभी इस अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। तुम कभी भी दुनिया के मोह और प्यार को नहीं छोड़ सकते और अपने अंदर कभी परमात्मा को नहीं देख सकते। मैंने कई दफा अर्ज की है कि यह जितने भी अपने मजहब हैं, इनके रस्मों रिवाज अपने अपने हैं, क्योंकि यह हमने खुद बनाए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, सच या सार वस्तु है, जो रूहानियत का आधार है, वह हर मजहब की तह के अंदर एक ही है। उस एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों के अंदर बैठकर अलग अलग लफ्जों के जरिए समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनियों ने उसको राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि, आकाशवाणी आदि के लफ्जों में बयान किया है। गुरु नानक साहिब आमतौर पर उसको शब्द या नाम कहते हैं। उसी को आप गुरुवाणी बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कहकर भी याद करते हैं। आमतौर पर संतों और महात्माओं ने उसको शब्द, नाम, मूल कलाम आदि परमात्मा से मिल सकोगे इकट्ठा होता है, तो फिर पता चलता है कि जिस शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं, वह हमारे अंदर है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, 9 ठाकर ताकत रहे, 10 में नहीं करवा पाए थे। अनहद शब्द दिन रात गुरमति शब्द सुनाना। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हो, आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हो। जिस घर के दरवाजे की एक निशानी है, जो हर एक अभ्यासी को याद रखनी है, उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुन कार्य दे रहा है। वह सुरीली से सुरीली, मीठी से मीठी आवाज जो हर एक के अंदर से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वह न किसी कौम का सवाल है, न किसी मजहब का सवाल है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत जीव आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है, जिसके जरिए अज्ञानता का अंधेरा अंदर से दूर हो जाता है और हम अपने अंदर ही
उस मालिक के नूर या प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं, गुरु ज्ञान अंजन नेत्र पाया, अंतर ज्ञान अज्ञान अंधेरा गवाया। आप समझाते हैं कि जिस समय गुरुमुख के पास जाकर सच का सुरमा अपनी आंखों में डालोगे, यानी गुरुमुख के कहने के मुताबिक 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे कथा करके अपने अंदर ही सच शब्द के साथ जोड़ दोगे, तो आपके अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं, बिन शब्द अंतर अंधेरा न वसंत है न छूकर। फिर उसे शब्द या नाम की कमाई के बगैर न तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, न किसी को परमात्मा मिलता है, और न ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ भी हमें हासिल होता है, शब्द की कमाई के जरिए होता है, नाम की कमाई के जरिए होता है। वह शब्द हमारे हर एक के अंदर है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्मा के अंदर भी है। वहां किसी मजहब, मुल्क, कौम का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप कहते हैं ना, दरवाजे में मुक्त अनहद शब्द जानिए। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों के लज्जत हैं, लेकिन मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। उसके निशाने क्या है? अनहद शब्द, यानी कि उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द कार्य दे रहा है। जब तक हम उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ते, मुक्ति हासिल करने का यह अंदर रूहानी सफर तय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस शब्द की कमाई किए बगैर हमारे रास्ते से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर ही नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम दुनिया का मोह और प्यार निकालना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी सच्ची और निर्मल है। उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के मोह, बेटे बेटियों के प्यार को छोड़ देता है। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे कौड़ियों के लिए दरबदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड़ियों से कितना प्यार करती हैं, लेकिन शादी के बाद कौन उनको प्यार करता है? गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमीत पीजे, वह नाम सच्चा अमृत है, जिसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? दुनिया के सैर, रंग, तमाशे जो आज मीठे लगते हैं, उस लज्जत को पाकर फीके लगने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जितनी देर आप इस रचना में से अपना मोह और प्यार नहीं निकालोगे, आप कभी आंखों वाले नहीं बन सकते। आपके अंदर से रचना का मोह और प्यार जब भी निकलेगा, शब्द या नाम की कमाई करके निकलेगा। हम लोग देह में बैठकर उस शब्द, उस नाम से ख्याल नहीं जोड़ते, इसलिए हम दुनिया के जीव अंधे हैं। माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। शब्द बिना वृथा सब ढंढा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। आप समझाते हैं कि हमारा देह में आने का असली मकसद मुक्ति हासिल करना है, इस 84 के जेल खाने से सदा के लिए बचना है। आप फरमाते हैं कि जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जेल खाना है। परमात्मा ने इस जेल खाने से निकलने का एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका परमात्मा सिर्फ इसलिए बख्शता है कि इससे फायदा उठाकर नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, ताकि हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सके। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम इंसान का जामा हासिल करके अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ नहीं जोड़ते, नाम के साथ नहीं जोड़ते, हम अभी तक इस देह में बैठकर अपना धंधा नहीं कर रहे हैं। पराये गड्ढे बने बैठे हैं, पराया बोझ उठा रहे हैं। अपने घर आग लगी हुई है और हमें लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र लगी हुई है। अपना बोझ खुद उठाया जाता नहीं, पर गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।
आप समझाते हैं कि हमारा असली धंधा या इंसान का जामा हासिल करने का असल मकसद केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं जाता। बेटे बेटियों के प्यार में फंसे रहते हैं, सारा दिन पेट के धंधों में लगे रहते हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पते और भटकते फिरते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आवत जगवादे ना विचार, जन्म मरण विसार, मनुख मुग्ध गवार। हम कितने मनुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि हमें परमात्मा ने किस पर्पस या मकसद के लिए भेजा है, पर हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए किस तरह तड़पते और भटकते फिरते हैं और अज्ञानता के अंधेरे के अंदर दिन रात फंसे रहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, विष्ता के कीड़े विष्ता कमाए फिर विष्ता। चाहे हम गंदगी के कीड़े हैं, गंदगी की नालियों के अंदर ही पैदा होते हैं, गंदगी ही खाते हैं, गंदगी के अंदर ही मर जाते हैं और इसी गंदगी के अंदर आकर फिर जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि अभी हमने इस देह में बैठकर अपना धंधा शुरू नहीं किया, अभी बेटे बेटियों के धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया के मानव डाई के धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया के सुख और आराम के धंधों में लगे हुए हैं। जिस असली धंधे के लिए परमात्मा ने यह जमा दिया है, जिसके लिए देवी देवता भी दिन रात तरसते फिरते हैं, उस धंधे की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि इंसान के जामे से पूरा फायदा उठाओ, अपनी रूहानी मंजिल मकसूद को अपनी आंखों के सामने रखो, उस मंजिल की खोज करो, उस रूहानी सफर को तय करो ताकि आपका इंसान के जामे में आने का मकसद पूरा हो सके। क्या पता इंसान का जन्म फिर मिले, मिले न मिले न मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी ध्यान परमात्मा की भक्ति की तरफ न जाए। कबीर साहिब भी कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होना, बार बार जीवन फल पके हुए गिरे हैं। बुरे न लगे अगर एक फल पककर पेड़ से नीचे गिर जाए, आप कितनी भी कोशिश क्यों न करो, वह दोबारा पेड़ से नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर एक बार मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया, फिर यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्या पता ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर सपने में भी ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ न जाए। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐसे मौके से फायदा उठाकर अपना काम धंधा करने की कोशिश करो। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सारे जीव देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, यह एक कर्म खेत है, कर्म भूमि है। जो भी कर्म यहां पड़ती हैं, किसी जामे के अंदर रहकर सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। मौत के समय धर्मराज के यमदूत आ जाते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। जहां भी वह धर्मराज मुनासिब समझता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वहां जन्म दे देता है। जन्म बाद में क्लास हासिल कर ली, अगर बुरे नाम की कमाई। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु कहे खोलकर पाई, लग शबद अनहद जाए, बिन शबद उपाय न दूजा, काया छूटे न कूचा। शबद नाम की कमाई के बगैर कोई उपाय और तरीका नहीं है कि आप देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। जिस रास्ते पर चलकर देह के बंधनों से छुटकारा पाना है, वह केवल शबद की कमाई नाम की कमाई है भाई। गुरु नानक साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, सो पिंजर प्रेम के बोल बोल, हार सच के अमृत पिए। एक बार आप कहते हैं कि जो शरीर है पिंजरा है, जो आत्मा है वह तोता है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्यार करके कई किस्म की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा इस देह के साथ प्यार किए बैठी है। कभी हम देह में बैठकर हंसते हैं, कभी देह में बैठकर रोते हैं, कभी खुशी महसूस करते हैं, कभी गम महसूस करते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे, तो वह सदा के लिए पिंजरे की कैद से आजाद हो सकता है। इसी तरह अगर हमारी आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर का मोह और प्यार छोड़ दे, तो यह सदा के लिए शरीर के बंधनों से आजाद हो सकती है। लेकिन आत्मा देह के मोह और प्यार में से निकल कैसे सकती है? गुरु साहिब कहते हैं, सच के अमृत पिए। एक बार यानी
अगर देह के अंदर आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके सच का चौगा चुनना शुरू कर दें, नाम का चौगा चुकना शुरू कर दें, नाम शब्द रूपी अमृत को अपने अंदर पीना शुरू कर दें, तो हम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं। महात्मा कहते हैं कि जो चीज हमें देह के बंधनों से आजाद करती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर बैठकर हम उस शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, इसीलिए हम देह के बंधनों में ही फंसे रहते हैं। राजा महाराजा बनकर आ जाए, चाहे कंगाल बनकर आ जाए, गधे के जामे में आ जाए, कुत्ते या बिल्लियों के जामे में आ जाए, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं होता। छुटकारा जब भी होगा, केवल नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके होगा। शब्द ही सुरत, शब्द ही चंद, शब्द बिन जीव रहता गंदा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो सब कुछ आप आंखों से देख रहे हो, यह सब कुछ ही परमात्मा ने उस शब्द के जरिए पैदा किया हुआ है। सबसे पहले वह शब्द था, सब कुछ उस शब्द ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसे नाश हो जाना है, फना हो जाना है। लेकिन उसको पैदा करने वाली वह शक्ति, यानी वह शब्द, वह नाम क्रिएट पावर करता। शक्ति कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पहले शब्द हो, वह शब्द ही फिर हो। वह परमात्मा ने इस ताकत के जरिए ही दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा सृष्टि से शब्द को निकाल लेगा, यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाएगी। हुजूर महाराज सावन सिंह जी समझाया करते थे कि प्रलय के समय पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क करती है, अग्नि को हवा उड़ाती है, हवा को आकाश कहा जाता है। आप कहोगे कि शब्द के सहारे अखंड ब्रह्मांड किस तरह चलते फिरते नजर आते हैं। आप देखो, यह जो हमारा शरीर है, यह भी तो 5 तत्वों का ही पुतला है। यह भी मिट्टी, पानी, आकाश वगैरह का बना हुआ है। कौन सी चीज इन 5 तत्वों को इकट्ठा किए बैठी है? दिन रात हम संसार में दौड़ते फिरते हैं, कामकाज में लगे हुए हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर शब्द की एक किरण आत्मा मौजूद रहती है, किस तरह 5 तत्वों का पुतला दौड़ता फिरता है। जिस दिन परमात्मा आत्मा को शरीर में से निकाल लेगा, यह पांचों तत्व नकारा हो जाएंगे, हमारी हस्ती ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि उस शब्द के आधार पर ही हमें अखंड ब्रह्मांड, सूरज, चांद वगैरह नजर आ रहे हैं। जिस दिन परमात्मा शब्द की ताकत को दुनिया से निकाल लेगा, यहां प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द धरती, शब्द आकाश से शब्द शब्द हुआ, प्रकाश सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा। घट शब्द ने धरती पैदा की, सूरज पैदा किया, सब दुनिया की रचना पैदा की, और वह शब्द हमारे सबके अंदर दिन रात धुन कार्य दे रहा है, दिन रात हमारे अंदर बज रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा ने दुनिया की रचना शब्द के जरिए की है, और क्योंकि हम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते, इसलिए हमारी आत्मा हमेशा गंदी रहती है। शब्द से दूर रहने के कारण हमारी आत्मा पर गंदे गंदे गिलाफ छड़े रहते हैं। हमारी आत्मा निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेकर अति गंदी, अति मैली हो चुकी है। आप देखो कि बिजली का बल्ब कितनी तेज रोशनी वाला होता है। अगर 15-20 काले मैट उस पर लपेट दो, जहां भी लेकर जाओ, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। ना आप उस रोशनी को देख सकते हो और ना उस रोशनी से फायदा उठा सकते हो। लेकिन टाट लपेटे जाने से बल्ब की रोशनी कम नहीं होती। बल्ब अंदर उसी तरह ही चमक रहा है, परंतु उस टाट को दूर करके ही उसकी रोशनी से फायदा उठा सकते हो। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि आत्मा तो पवित्र है, क्योंकि उस परमात्मा के अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर, मन के अधीन होकर, कर्मों के जाल में फंसकर, विषय विकारों में फंसकर अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप गंदगी के यह गंदे गंदे गिलाफ आत्मा से उतारना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करो। छुरी पर कितना भी जंग क्यों न चढ़ा हो, सान पर रगड़ना शुरू कर दो तो आहिस्ता आहिस्ता छुरी साफ सुथरी होकर निकल आती है। हम सात यानी मन मुख पुरुषों के कितने ही बुरे या खोटे कर्म क्यों न हो, जो नाम की कमाई है सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है और हमारी आत्मा फिर पवित्र हो जाती है। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि लकड़ियां लाकर आप कितना बड़ा ढेर क्यों न इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। आन आन समिधा बहु कीनी पल बसंत पर भस्म करी जाए। लकड़ियों का ढेर क्या है, हम सात पुरुषों के बुरे या खोटे कर्म और पाप हैं। चिंगारी क्या है, उस शब्द या नाम की कमाई है। कबीर साहिब कहते हैं, जब ही नाम हृदय तरा भैया पाप का नाश, मानो की आग की पड़ी पुरानी घास। कितना भी बड़ा खुश्क घास का ढेर क्यों न लगा हो, एक आग की चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हम सात पुरुषों के कितने बुरे या खोटे कर्म क्यों न हो, शब्द या नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। शब्द की कमाई के साथ हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, परमात्मा को पहचानना शुरू कर देते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो जन निर्मल जिन आप पचाता वे लोग पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं। लेकिन हम अपने आप को पहचानने के काबिल कब बनते हैं, जब हम मन और माया के दायरे से बाहर चले जाते हैं। हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, रूह नंगी हो जाती है। फिर हमें अपने आप की सोच और समझ आती है, अपने आप का पता चलता है। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से बाहर ला सकती है, जो खुद मन और माया के दायरे के पार से आती है। वह शब्द सचखंड से उठकर हर एक की आंखों के पीछे ढुल कर दे रहा है। जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ देते हैं तो शब्द को पकड़कर हम भी मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर उस परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं, गुरप्रसाद त्रिकुटी झूठे चौथे पद लाई। जब गुरमुख के उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करोगे, आपका त्रिकुटी से छुटकारा हो जाएगा और आप ब्रह्मा से पार चले जाओगे और उस मालिक को भी पहचानने के काबिल बनकर दावा करते हैं। लेकिन फिर भी महात्मा कहते हैं कि हम में अक्ल की कमी है, हम खोटी अक्ल वाले हैं। हम थोड़ा सोच विचार कर देखें कि परमात्मा ने हमें अक्ल बख्शी थी कि हम रचना में आकर रचना करने वाले की खोज हैं। जब शब्द की कमाई करनी शुरू कर दोगे, नाम की कमाई करनी शुरू कर दोगे, जब मन की मति को छोड़ देंगे, आत्मा की मति से काम लेंगे। यह मन काल का एजेंट है। काल कभी नहीं चाहता कि जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा के साथ मिल सके। वह जीव को हमेशा ऐसे चक्करों में ही फंसा रहता है कि इसको बार बार देह के बंधनों में आना पड़े। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि तुम अक्लमंद होना चाहते हो तो शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करके तुम मन और माया के दायरे से बाहर चले जाओगे। आत्मा मन का साथ छोड़ देगी तो तुम असली अक्ल वाले बन जाओगे। फिर तुमको असल का पता चल जाएगा और तुम असल की भक्ति में लग जाओगे। यह दुनिया जिसे नाश हो जाना है, अक्ल इसको ही असल समझकर इसकी भक्ति में लगी हुई है, इसके मोह और प्यार में लगी हुई है। ये कैसी अक्ल है कि जो चीज न किसी की बनी है और ना ही बन सकती है, उसको तो दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जो चीज हमारी अपनी है, जो हमारी अपनी बन सकती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान या ख्याल ही कभी नहीं जाने देती। इससे ज्यादा हम और खोटी बुद्धि वाले क्या बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इल्म पढ़ना बड़ी अच्छी चीज है। दुनिया में रहने का तरीका और सलीका आता है,
लेकिन आप उसके जोर से कभी परमात्मा से नहीं मिल सकोगे। बहस मुबाहिसा करने की आदत पैदा हो जाएगी। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर और बड़ा समझना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को नफरत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि अगर आप असली इल्म वाले बनना चाहते हो, असली ज्ञानी बनना चाहते हो, तो केवल शब्द या नाम की कमाई करके बन सकोगे। शाही शादी का जिक्र है। इल्म बस करियो यार एक को तेरी दरकार। बहुत इल्म फाजिल ने पढ़े। आज जो चाहा उसे हुजूर समझाया करते थे कि रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था, लेकिन मन ने किस प्रकार उसको अंगुली पर नचाया। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि अगर तुम असली आलिम फाजिल बनना चाहते हो तो शब्द की कमाई करो। आप देखो कि कबीर साहिब ने, गुरु नानक साहिब ने कौन से स्कूल या कॉलेज में जाकर तालीम पाई, लेकिन मालिक की बख्शीश से उन्हें सारा ही ज्ञान अंदर हासिल हो गया। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ कहते हैं कि अगर असली ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो केवल शब्द की कमाई करके हासिल कर सकते हो, केवल नाम की कमाई करके हासिल कर सकते हो। शब्द कमाई से मिले आनंद शब्द बिना सभी की निंदा। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति हासिल करने के लिए हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? हम बेटे बेटियों में, कौमों, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई में, दुनिया की धन दौलत में, दुनिया के ऐशो इशरत, शराब कबाब में सुख ढूंढते हैं। जितना इधर से सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम दिन रात उतना ज्यादा दुखी होते चले जा रहे हैं। ये जो सुख नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समय पाकर दुखों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं, सब आज है। इनका सुख और आराम भी आरजू ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज नहीं मिलती जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती, हम उसको अपना नहीं बना लेते। हम सच्चा और निर्मल सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं? सच्ची और सदा रहने वाले शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं? वह कौन सी चीज है? वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द सुरत सुख उपजे, सब रात सुख सार। जब भी हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हम मालिक के प्यार के रंग में रंगे जाते हैं। फिर हमें सुख के सांस आने शुरू होते हैं। जब तक ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते। जब हम ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ते हैं, तो हमें सुख मिलना शुरू हो जाता है। फिर हमें अपने घर का पता चल जाता है, घर के रास्ते का पता चल जाता है। आप देखो कि अगर कोई जंगलों पहाड़ों में भटकता फिरता हो, उसको अपना घर न मिलता हो, अगर उसको एकदम अपने घर जाने की सड़क मिल जाए, दूर से घर दिखाई देना शुरू हो जाए, उसके मन में कितनी खुशी महसूस होती है। इस तरह हम इस अज्ञानता के अंधेरे में किस तरह दिन रात शांति ढूंढते फिरते हैं, जब गुरमुख के पास जाकर अपने घर जाने के रास्ते का पता चल जाता है, मन में घर जाने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है, घर पहुंचने का भरोसा पैदा हो जाता है, तो अपने आप ही अंदर खुशी और शांति आनी शुरू हो जाती है। महात्मा समझाते हैं कि आंखों के नीचे नीचे दुख है, सुख केवल आंखों के ऊपर जाकर ही हासिल कर सकोगे। आत्मा के अपने असल की तरफ कुदरती कशिश है। जब तक हम आत्मा को अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लोहे की सुई हमेशा चिकना यानी चुंबक की तरफ कशिश रखती है। उस पर वजन रख दो, उसकी कशिश तो फिर भी मिट्टी की तरफ होती है, लेकिन भार के कारण वह चिकना की तरफ नहीं जा सकती। जब वजन उठा तो सीधी जाकर मिट्टी में चिपक जाती है। इसी तरह हमारी आत्मा पर कर्मों का जबरदस्त बोझ पड़ा हुआ है। जब नाम की कमाई करके इस बोझ को खत्म कर लेते हैं, आत्मा फूल जैसी हल्की होकर सीधी जाकर परमात्मा में समा जाती है।
फिर यह असली सुख हासिल कर सकती है, असली शांति प्राप्त कर सकती है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जब भी आप देह में बैठकर सुख और शांति प्राप्त कर सकोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके फिर समझाते हैं। शब्द बिना सभी की निंदा, यानी बिना शब्द या नाम की कमाई की दुनिया में कोई भी चीज आपकी भक्ति, आपके प्यार और मोहब्बत के काबिल नहीं। हाथी के पांव में सबका पांव, यानी जप तप, दान पुण्य, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हो, उन सभी का फल नाम की कमाई से प्राप्त हो जाता है। जब दिन रात हमारे जबान पर उस मालिक का सिमरन छड़ा हुआ है, उससे बड़ा जप कौन सा हो सकता है जब हम अपने आप को मालिक के हवाले कर देते हैं। जिस भी हालत में रखता है, उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ति में लगे हुए हैं। उससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब उस परमात्मा के स्वरूप को प्यार में आकर दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, उससे बड़ी पूजा और कौन सी पूजा हो सकती है। जब आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके दिन रात उस अनहद शब्द को सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब अंदर शब्द या नाम के अमृत को पीकर मन ही दुनिया के अंदर से उदास और ऊंचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। न घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बेटे बेटियों को छोड़ने की जरूरत है। केवल अपने अंदर शब्द की खोज करनी है, नाम की खोज करनी है। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि उस शब्द के बगैर कभी अपने ख्याल को डोलने न दो, क्योंकि जो कुछ मिलना है केवल शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। गुरु अमरदास जी यहां तक दावे के साथ कहते हैं, बिना पूजा हो गई, परम पोली लोकाई शब्द या नाम की कमाई के अलावा परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं, उसकी पूजा ही नहीं। दुनिया व्यर्थ वहम भ्रम के अंदर फंसकर परेशान हो रही है। कोई किसी तरफ दौड़ता फिरता है, कोई किसी तरफ दौड़ता फिरता है। आप देखो कि अगर शब्द या नाम की कमाई ही मालिक की भक्ति है, तो सरोवरों में स्नान करने का क्या फायदा हुआ। ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। बेटे बेटियों को त्याग कहते हैं कि मैं आपको ठोक बजाकर बताता हूं कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं कि शब्द के बगैर और सब चीजों की निंदा है। दिया क्यों पछताना पड़ता, अभी दुनिया वाले बनोगे हैं। गुरु साहिब असली पढ़े लिखे या ज्ञानी बनोगे, और जब भी सच्चा सुख सच्ची शांति हासिल कर सकोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। आगे फरमाते हैं, राम नाम मन विद्या और की करें विचार। जो मन हिरण की तरह विषयों और विकारों में फंसकर कूदता फिरता है, भटकता फिरता है, ये अंदर ही राम नाम के साथ लगकर सदा के लिए अंदर बिंद जाता है, काबू आ जाता है। आप कहते हैं कि और कोई विचार करने की तरीका, सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने ख्याल को हर तरफ से निकालकर केवल नाम के साथ जोड़ो, शब्द के साथ जोड़ो। आप कहते हैं कि जो कुछ भी आप हासिल कर सकोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द ही फिर जाए समा। अब समझाते हैं कि जिस शब्द या नाम की आपने इतनी महिमा की है, वह शब्द किस जगह है और उसकी कमाई का साधन कहाँ से पता चलता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसका गृह दिया ताला कुंजी, गुरु पाई अनेक उपाय करें, नहीं पावे बिन सद्गुर शरण पाई। जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए रखकर उसका भेद गुरमुख के हवाले कर दिया है। आप ग्रंथ पोथियां पढ़कर अपनी अक्ल या मन बुद्धि से कितना उस चीज को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। जब तक मन की मति छोड़कर गुरमुख की मति पर चलने की कोशिश नहीं करोगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, यानी अपनी अक्ल के साथ जितना मर्जी उस शब्द की अंदर से खोज कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर शब्द के साथ ख्याल जोड़ना चाहते हो, तो उस युक्ति या साधन का
केवल गुरुमुख से पता चलता है। साधु संतों और महात्माओं से पता चलता है। गुरुमुख ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना। नाम की दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे खातिर ही रखी हुई है। वे इशारा और तरीका बताते हैं, जिस तरीके पर चलकर हम अंदर उस दौलत को हासिल करने के काबिल बन जाते हैं, उस दौलत को पाकर बादशाह बन जाते हैं, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच समाए। आपका भाव है कि इतनी नाम की कमाई करनी है, इतना इसके साथ अंदर प्यार पैदा कर लेना है कि सच्चे शब्द के अंदर ही जाकर समा जाना है। हमें शब्द ही बन जाना है। आप कहते हैं कि नाम कहीं बाहर नहीं है, नाम हमारे शरीर के अंदर है। गुरमुख के जरिए हमें अपने ख्याल को उस नाम के साथ जोड़ना है। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर से दवाई लेकर घर में ही रख देता है, इस्तेमाल नहीं करता। आप देखो उसके जिस्म के अंदर से बीमारी किस तरह दूर हो सकती है। इसी तरह नाम लेने के साथ हमारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता। महात्मा जो तरीका हमें बताते हैं, उसके मुताबिक उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम की कमाई करके ही हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमेशा उठते बैठते अपने ख्याल को उस नाम या शब्द के साथ जोड़कर रखो। शब्द अधर में करे। उजाला शब्द नगर तुम झांको द्वारा फरमाते हैं कि अब जिस वक्त हम आंखें बंद करते हैं, हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन जब गुरुमुख के समझाने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे, हमें अंदर ज्योति नजर आने शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता यह सारा अंधेरा हमारी आंखों से दूर हो जाएगा। हमें उस मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। उस अंदर की ज्योति, अंदर के प्रकाश का हर एक महात्मा ने जिक्र किया है। गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है जो सब आप समझाते हैं कि वह राम नाम की ज्योत हर एक के अंदर जल रही है। वह चोरों के अंदर भी है, साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहां कौमों, मजहबों और मुल्कों का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो कोई भी आंखों के पीछे अपने ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर ही उस ज्योत के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बस तुम आए नैनन में सिमट कर एक ये होना दो, यह दूर हो जाए। दृष्टि ज्योत में धरना जब द्वार से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, आप द्वैत में से निकलकर एकता के अंदर आ जाओगे। वहां आपको ज्योत जलती दिखाई देगी। उस ज्योत को अपने अंदर देखना है। हजरत ईसा कहते हैं, अगर तुम्हारी आंख एक हो जाएगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर प्रकाश से भर जाएगा। कि अगर तुम एक आंख वाले बन जाओगे, यानी 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर शिव, नेत्र या दिव्य चक्षु खोलोगे, तुम्हें अपने अंदर नूर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहां स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि शब्द की कमाई करने से आपके रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। तुम्हारा अंदर प्रकाश से भर जाएगा। शब्द रहे सभी से न्यारा। शब्द करें सब जीव गुजारा शब्द जाने। सबका सारा शब्द मान्य होए। उबारा शब्द कमाई का रहे मीत शब्द प्रताप काल को जीत। अब समझाते हैं कि वह शब्द निर्मल है, पवित्र है। जब हम अपने ख्याल को अंदर से उसके साथ जोड़ते हैं, हमारी आत्मा भी निर्मल और पवित्र हो जाती है। वह शब्द सबसे अलग है, सबसे निर्लेप है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी रचना से अलग निर्लेप हो जाते हैं। हम भी सारी दुनिया से अलग हो जाते हैं। आप कहते हैं कि सबकी परवरिश वह शब्द करता है। सब जीव शब्द के सहारे कायम है। वह शब्द सबका गुजारा करता है और सबकी संभाल करता है। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, शब्द प्रताप काल को जीत, यानी दुनिया के सब जीव काल के दायरे में फंसे हुए हैं।
जो पहले कर्म किए हैं उनका अब हिसाब दे रहे हैं। उसी तरह अब अच्छे बुरे कर्म करने में लगे हुए हैं और भूले बैठे हैं कि इनका हिसाब देने के लिए फिर हमें वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तुम शब्द की कमाई करोगे, तुम काल के दायरे से ही पार चले जाओगे और माया के दायरे से पार चले जाओगे। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बाबा जगमाथा महाजाल गुरु प्रसादी उबरे सच्चा नाम समान। जब गुरुमुख के कहने के मुताबिक सच्चे नाम की कमाई करोगे, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। आपका काल के जाल से, देह के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। वह चीज ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो, शब्द सचखंड से उठता है। जब हम अपना ख्याल उसके साथ जोड़ देते हैं, हम भी उस शब्द को पकड़कर मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। अब अंत की कड़ी में गुरु साहिब फरमाते हैं, शब्द घट घट में देख, शब्द ही शब्द को देख, शब्द कर्म की रेख, वे शब्द शब्द से जाए। मिलाए शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत। अरे अनजान राधा स्वामी कहे बखान, अब सब कुछ भरमाकर अंत की कड़ी में फरमाते हैं कि शब्द भी हमारे अंदर है और जिस मालिक से हम मिलना चाहते हैं वह भी हमारे अंदर है। आप कहते हैं कि हमारे और मालिक के दरमिया केवल कर्मों की रुकावट है। शब्द की कमाई से कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और हम वापस जाकर शब्द यानी परमात्मा में समाने के काबिल बन जाते हैं। आप कहते हैं कि शब्द की कमाई का रास्ता छोड़कर और किसी रास्ते पर चलना अज्ञानता भरा कर्म है। इस तरह के थोथे कर्मों में से कभी किसी को न तो कुछ प्राप्त हुआ है, न हो ही सकता है। आपके कहने का मतलब है कि जब भी देह में आने का मकसद पूरा कर सकेंगे, जब भी आवागमन के बंधनों को तोड़कर कुल मालिक के साथ विसाल कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए आप यही नसीहत देते हैं कि अपने ख्याल को हर तरफ से निकालकर शब्द की कमाई में लगाना चाहिए, नाम के कमाई में लगाना चाहिए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु साहिब ने हमें शब्द की कमाई कैसे करनी है और उस नाम की कमाई कैसे करनी है, शब्द की पहचान भी हमें बताई है। हमारा असल गुरु शब्द है, यह भी बताया है। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग कहाँ कहाँ सुनी जा रही है।